जय हिंद बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिसेंट आर्ट्स क्लासेज सीतामढ़ी में। आज हम लोग मुगल वंश के छठे शासक या यूं कहें अंतिम महान शासक औरंगजेब के बारे में चर्चा करेंगे। औरंगजेब जिनका शासनकाल 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी के बीच था। इनका जन्म 3 नवंबर 1618 ईस्वी में उज्जैन के दोहद नामक गांव में हुआ था। वर्तमान समय में यह जगह मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है। इनका वास्तविक नाम मुइजुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब था। इनके पिता शाहजहां और माता मुमताज थी। इनके पत्नी का नाम दिलरास बानो बेगम था, जिसे रबिया बीबी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने 2 बार अपना राज्याभिषेक कराया। इनका पहला राज्याभिषेक 1 जुलाई 1658 ईस्वी को अपने पिता शाहजहां को जेल में रखने के बाद कराया, फरवरी में। और इनका दूसरी बार राज्याभिषेक 15 मई 1659 ईस्वी में उत्तराधिकार के युद्ध में अपने अन्य तीनों भाई को पराजित करने के बाद। औरंगजेब को इतिहास में आलमगीर तथा जिंदा पीर उपनाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर, ध्यान देंगे, औरंगजेब अपना राज्याभिषेक जिस नाम को लेकर कराया या जौन सी उपाधि लेकर किया वह था अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर। इतना लंबा नाम के साथ इन्होंने अपना राज्याभिषेक कराया। दिल्ली का सम्राट बनने के पूर्व औरंगजेब अपने पिता शाहजहां के शासनकाल में दक्षिण भारत, गुजरात, मुल्तान और सिंध यहां का गवर्नर मतलब राज्यपाल रह चुका था। इनकी मृत्यु 1707 ईस्वी में दौलताबाद में हो गई और इनका मकबरा दौलताबाद में खुरहानुद्दीन एक फकीर थे, एक संत थे, उन्हीं के कब्र की आहत में इनको दफना दिया गया है। दौलताबाद में खुरहानुद्दीन एक फकीर थे, उन्हीं के कब्र के आहत में इनको दफना दिया गया। यह कट्टर सुन्नी मुसलमान थे। इनके शासन का आधार कुरान था, मतलब इन्होंने वही नियम बनाए जो कुरान में वर्णित था। उपलब्धि की बात कर लें तो औरंगजेब ने अपने शासनकाल में बहुत सारी प्रथाओं को, परंपराओं को समाप्त किया और कुछ नई व्यवस्था को प्रारंभ भी किया था। तो औरंगजेब ने किन किन व्यवस्था को समाप्त किया ये जान ले तो सबसे पहले इन्होंने सिक्का पर कलमा खुदवाना, मतलब कुरान के दोहा को कलमा कहते हैं, सिक्का पर लिखवाना बंद करा दिया। इनका मानना था सिक्का कई लोगों के हाथ में जाते हैं और गंदे लोगों के हाथ में जाएगा तो कलमा की तौहीनी होगी। इस वजह से इन्होंने सिक्का पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया। नवरोज त्योहार, नया साल पारसियों का त्योहार है, अकबर ने इस परंपरा को शुरू किया था। औरंगजेब ने नवरोज त्योहार को बंद करा दिया। भांग की खेती, भांग एक मादक पदार्थ है, तो भांग की खेती पर रोक लगा दिया। गाना बजाना, यूं कहें संगीत पर, अपने दरबार में दरबारी संगीत या सार्वजनिक संगीत पर भी रोक लगा दिया। उसके बाद इतिहास लेखन, मतलब दरबारी इतिहास लेखन की परंपरा अकबर ने शुरू कराया था,
तो इतिहास लेखन की परंपरा भी औरंगजेब ने खत्म कर दिया। तुलादान, अकबर ने इस परंपरा को शुरू किया था, तुलादान की प्रथा खत्म कर दिया। झरोखा दर्शन, इस परंपरा को भी अकबर ने शुरू किया था, औरंगजेब ने झरोखा दर्शन की परंपरा को समाप्त कर दिया। इसके अलावा इन्होंने अन्य 80 प्रकार के जो टेक्स्ट थे इस्लामिक राज्य में, इन्होंने सारे टेक्स्ट को समाप्त कर दिया। इन टेक्सों में अगर नाम ले, चुंगीकर को पांडारीकर कहा जाता था, और एक राहदारी, रास्ता पर चलने वाले से भी टेक्स्ट लिया जाता था मुगल काल में। तो राहदारीकर और पांडारीकर को भी औरंगजेब ने समाप्त कर दिया था। इसके अलावा इन्होंने हिंदुओं के सार्वजनिक मनाया जाने वाला त्योहार जैसे होली, दीपावली, दशहरा, इन सारे त्योहार पर प्रतिबंध लगा दिया। व्यक्तिगत मना सकते हैं, लेकिन सामूहिक रूप से जो त्योहार हिंदुओं का होता था उस पर रोक लगा दिया। इसके बाद इन्होंने और भी कुछ काम किया, जैसे जजिया कर, जो गैर मुसलमानों से या जिमियों से लिया जाता था। अकबर ने इस परंपरा को, जजिया कर लेने की प्रथा को समाप्त कर दिया था। 1679 ईस्वी में इन्होंने पुनः जजिया कर को लागू कर दिया। उसके बाद 1699 ईस्वी में इन्होंने आदेश दिया कि भारत में हिंदुओं के जितने बड़े बड़े मंदिर हैं सारे को तोड़ दिया जाए। मतलब हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश 1699 ईस्वी में इन्होंने जारी कर दिया। इसी क्रम में भारत के 2 बड़े बड़े मंदिर, जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर जो उत्तर प्रदेश में सोने की मंदिर है, बाबा भोलेनाथ की मंदिर है, मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया था। और मथुरा में केशव राय मंदिर, भगवान श्री कृष्ण की मंदिर है, इस मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया। और दोनों ही मंदिर के बगल में एकदम सटे मस्जिद का निर्माण कराया। इसके बाद इन्होंने लाल किला के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण कराया। विशेषता की बात करें तो इन्होंने अपने दरबार में गाना बजाना पर रोक लगा दिया था, लेकिन इसकी विशेषता थी कि औरंगजेब स्वयं कुशल बीना वादक था, बीना बजाने में निपुण था, लेकिन दरबार में इन्होंने गाना बजाना पर रोक लगा दिया। इनके शासन की विशेषता थी कि भारत को यह दारुल हर्ब, मतलब काफिरों का देश, हिंदुओं के देश को दारुल इस्लाम, मुसलमान के देश में बदल देना चाहता था। इन्होंने अपने जीवन का प्रथम सैन्य अभियान राजा बनने के पूर्व ही ओरछा के जुझार सिंह के विरुद्ध किया था, और राजा बनने के बाद इन्होंने अपना पहला सैन्य अभियान असोम, जिसको वर्तमान में असोम कहते हैं, पहले असम कहा जाता था, असम में अहोम जनजाति के विरुद्ध किया था। और यह भारत के पहला शासक थे जिन्होंने उत्तर पश्चिम सीमा पर अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए अपनी पत्नी के कहने पर 2 हड्डियों को टकराकर तोड़ने की नीति अपनाई। मन में प्रश्न होगा कि सर 2 हड्डियों को टकराकर तोड़ने की नीति, हो सकता है पहली बार सुने हो या जानते हो। तो 2 हड्डियों को टकराकर तोड़ने की नीति का मतलब कि 2 आपस में जो मित्र राजा थे उन दोनों में मतभिन्नता पैदा करके, मतभेद पैदा करके दोनों के राज्य को नष्ट कर देना। और मुगल साम्राज्य का सबसे ज्यादा विस्तार औरंगजेब के ही काल में हुआ था, क्योंकि औरंगजेब के शासनकाल में मुगल राज्यों की संख्या 21 थी, और इनके मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो जाता है। धन्यवाद। स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा।